नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी हीराबेन मोदी जी के गोलोक गमन पर जयपुर डायलॉग्स की तरफ से और मेरे अपनी ओर से मैं श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूं। भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें, सद्गति प्रदान करें, क्योंकि निश्चित रूप से इस जीवन में यदि कोई माता अपने बेटे को इस स्थान पर बैठे हुए देख लेती है, अपनी कीर्ति के एक चरम पर जाते हुए देख लेती है, तो इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं कि वह माता एक पुण्यात्मा थी। तो इस पुण्यात्मा को मोक्ष अर्जित करने में मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई समस्या है। तो निश्चित रूप से यह पुण्यात्मा जो है, जिसे इस नश्वर शरीर के रूप में हीराबेन मोदी के नाम से जाना गया, यह पुण्यात्मा जो है वो परमात्मा में विलीन हो गई और यह मोक्ष को प्राप्त हो गई है। मुझे इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है, क्योंकि मोक्ष का जो मार्ग है वो केवल ज्ञान से नहीं होता, कर्म से भी होता है, भक्ति से भी होता है। और इस माता का भगवान के श्री चरणों में जो विलय हुआ है वो अपने कर्म से, अपने संस्कारों से हुआ है। लेकिन हमारे देश के हम उन पंचमक्कारों का क्या करें? वो इस्लामी, वो लिबरल, वो कांग्रेसी, जो किसी दिवंगत आत्मा को भी नहीं छोड़ती और अपने प्रपंच में, अपने काले कर्णों में, अपने कलुष में वो सभी को लपेटने का प्रयास करती है। वही आज देखा गया जब माँ हीराबेन के गोलोक गमन पर भी बहुत सारे लोग विश्व करते हुए दिखाई पड़े। इस्लामियों को तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि इस्लामियों में तो ये परंपरा है, उनके यहाँ तो यह सुन्नत है। क्योंकि नबी हुजूर ने अपने चाचा के लिए लानत भेजी, अपनी माता के लिए भी लानत भेजी। पिता को उन्होंने देखा भी नहीं था, पिता तो छोड़िए, उनके जितने भी पूरे कोई वंशज रहे होंगे उनसे आने से पहले उन सबके ऊपर लानतें भेजी, कहा कि ये सारे के सारे जो है वो जहन्नुम में जाएंगे। अरे भाई, उनका क्या दोष? उनका क्या दोष? ये तो किसी के दिमाग की फितूर है जो कहता है कि नहीं साहब, कि ये एक ही ऐसा मज़हब है, जो होगा तो होगा, नहीं तो दूसरा कोई नहीं होगा, सारे के सारे जहन्नुम में जाएंगे। अरे ब्रह्मांड किसी के बाप का है क्या भाई? या एक ही बैठा हुआ है? नहीं साहब, एक ही नाम है उसका, वो एक ही सब कुछ चलाता है वो, और उसके पूरे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज के मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स में मिलियन इंटू मिलियन, बिलियन इंटू बिलियन कर लीजिए तो कोई क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन, सेक्सटिलियन, सेप्टिलियन, इतने जहाँ पर खगोल के आपके ग्रह हों, ऐसे ब्रह्मांड में एक केवल नबी भेजा गया, वो भी एक धरती जैसे एक छोटे से प्लैनेट में, जो इस पूरे मल्टीवर्स में, एक तो एक ब्रह्मांड, फिर अनेक ब्रह्मांड, उसमें सब में जो है वो एक तिनके के बराबर, तिनका तो बहुत बड़ी बात है, कण के बराबर भी नहीं है, और उस कण के बराबर उसमें जो है वो बाकी पूरे ब्रह्मांड में कहीं खबर नहीं लगी अल्लाह को। अल्लाह ने यहीं भेजा, और वो भी भेजा किसमें? एक सऊदी अरेबिया जैसे डेजर्ट में। और ये बिल्कुल स्पष्ट है, कोई भी आप पढ़ लीजिए, तीनों किताबें पढ़ लीजिए, शरीयत पढ़ लीजिए, शरीयत की सारी कमेंट्री पढ़ लीजिए, कहीं पे भी आपको नहीं पता चलेगा कि इस्लाम का जो अल्लाह है उसे अरब के अतिरिक्त किसी और स्थान का पता भी है, और अरब का जो पता है वो थोड़ा सा और इधर उधर का पता है। तो जब इस तरह के लोग जो हैं वो
माँ हीराबेन के ऊपर कटाक्ष करते हैं, नरेंद्र मोदी के ऊपर कटाक्ष करते हैं और माँ हीराबेन को जहन्नुम में जाने की इच्छा प्रकट करते हैं, या उनको हम कहें कि उनकी दुर्भावना प्रकट करते हैं, तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इनका तो काम ही यही है। ये तो जैसा कहा गया है, बताया मैंने आपको पूरे, कि ये सबको जो है वो अपने अलावा सबको ये जहन्नुम में भेज रहे हैं, इनका काम ही यही है। तो ये माता हीराबेन को इस प्रकार की बातें कह रहे हों तो इसमें हमें किसी प्रकार का आश्चर्य तो इनके ऊपर तो कम से कम नहीं होता। हाँ, लिबरल्स के ऊपर ज़रूर होता है कि भाई लिबरल्स तो बातें करते हैं पूरे के पूरे मानवतावादी मूल्यों की, ये बातें करते हैं यूनिवर्सल वैल्यूज़ की, ये बातें करते हैं काइंडनेस की, ये बातें करते हैं कंपैशन की, और उसके बाद कहते हैं कि अरे अच्छा हुआ चली गई। अरे भाई, माता जो है वो 100 वर्ष पूरे करके गई है। अब ये इस्लामी और लिबरल बता दें कि इनमें से कितनों के माता पिता जो हैं वो 100 वर्ष पूरे करके गए हैं। मैं किसी के माता पिता तक जाना नहीं चाहता, लेकिन जब वो आप किसी पुण्यात्मा के ऊपर आएंगे तो छठे शाट्यम समाचरित तो हमारे यहाँ पूरी तरह से लागू होता है। हम भी फिर आपकी बात करेंगे। तो कोई भी लिबरल बता दे, वो आज एक ऋचा शर्मा कांग्रेसी हैं, वो भी बहुत जोर शोर से बोल रही थी। कांग्रेसी नेता जो हैं वो तो कांग्रेसी नेता तो अपने दिखाने के लिए थोड़ा बहुत उन्होंने सांत्वना प्रकट कर दी, लेकिन जो कांग्रेसी सपोर्टर्स हैं, जो कांग्रेस के समर्थक हैं, जो कांग्रेस की ट्रॉल ब्रिगेड है, जो कांग्रेस के आईटी सेल है, वो सारा का सारा यही नैरेटिव चला रहा कि अच्छा हुआ चली गई, अच्छा हुआ चली गई, अब जो है वो नौटंकी नहीं होगी, अब किसके साथ जो है वो प्रधानमंत्री चुनाव के समय पर जाकर और वो पूरा का पूरा शोबाजी करेंगे। इस तरह की बातें करने वाले ये नीच प्रकृति के तो हैं ही, और ये नीच प्रकृति के अलावा यदि किसी कोई जहन्नुम है या कोई नरक है या कोई अधम योनि है, तो ये सारे के सारे उस अधम योनि के पूरी तरह से पात्र हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार की मानवीय संवेदना इनमें अब बची नहीं है। ये किसी मृत आत्मा के ऊपर भी शोक प्रकट करने तक का जो एक बेसिक एटिकेट है उसका भी पालन नहीं कर सकते। अब कांग्रेस से तो सब क्या आशा की जाए। पीवी नरसिम्हा राव जी का वाकया हमें अच्छी तरह से याद होगा कि उनके पार्थिव शरीर को इन्होंने एआईसीसी में नहीं आने दिया था। ये है क्रिश्चियंस की भी एक प्रकार की एक हठधर्मिता है, क्योंकि उनके अनुसार भी कोई नॉन क्रिश्चियन जो है वो स्वर्ग का भागी नहीं बन सकता, उनका जो हेवन है उसमें नहीं जा सकता। महात्मा गांधी भी नहीं जा सकते थे, यानी महात्मा गांधी को भी एक मॉर्मन सेक्ट है जिनके पास पोस्ट फैक्टो बैप्टिज़म का एक नुस्खा है। तो उन्होंने जब बहुत उनके ऊपर प्रेशर पड़ा, लोगों ने पूछा कि भाई बताओ महात्मा गांधी जाएंगे कि नहीं जाएंगे स्वर्ग में, तो उन्होंने महात्मा गांधी को पोस्ट फैक्टो बैप्टाइज कर दिया 1995 में। तो इस तरह की संकीर्ण विचारधारा के लोग यदि किसी महान आत्मा की, किसी पुण्य आत्मा की उसके अवसान पर, उसके महाप्रयाण पर इस प्रकार की ओछी हरकतें करते हैं, तो निश्चित रूप से ये तो पाप के, न केवल पाप के भागी है, ये पूरे राष्ट्र के उपहास के भी भागी है, वे पूरे राष्ट्र की घृणा के, पूरे राष्ट्र की कंटेम्प्ट के भागी, पूरे राष्ट्र की अवमानना के भागी हैं, पूरे राष्ट्र द्वारा हेय दृष्टि से देखे जाने लायक है। ये वे कीड़े मकोड़े हैं जिनको पूरी तरह से व्यक्ति अनदेखा कर देता है, क्योंकि ये किसी योग्य, न तो किसी योग्य होते, न ये काट सकते हैं, न ये फुफकार सकते हैं, ये बस इधर उधर से भिन भिना सकते हैं। तो ये भिन भिनाने वाली मक्खियाँ, अब ये भिन भिनाने वाली मक्खियाँ जो है वो भिन भिन करके कहीं विष्टा पर बैठेंगी और फिर कहीं जाकर किसी के खाने पे बैठेंगी, यही इनका कार्य है। तो अब पंचमक्कारो अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, क्योंकि जैसे कि पुरानी कहावत है ना कि भाई कि किसी के कोसने से डांगर नहीं मरते, कौआ कोसे डांगर नहीं मरते, चील कोसे डांगर नहीं मरते।
क्योंकि उनका तो इंटरेस्ट ही होता है कि उनको पशु का भोजन करना है। वो भले कितना कोसते रहें, उससे कुछ नहीं होता। तो ये जो पंचमकार तत्व है, हम सब इनको अच्छी तरह से अब समझ चुके हैं, हम सब इनको अच्छी तरह से पहचान चुके हैं, हम इनके कार्यकलाप जान चुके हैं, ये किस प्रकार की यात्राएं निकालते हैं ये भी हम सब समझ चुके हैं। तो इनके कहने से, इनके सुनने से और इनके पुण्य आत्माओं को श्राप देने से कुछ नहीं होता, क्योंकि इनका कोई श्राप नहीं लगता। ये श्राप भी नहीं, तो श्राप तो ये इनको स्वयं को लगेगा। बाकी हीराबेन जी का जो कृतित्व है वो तो नरेंद्र मोदी के रूप में ही व्याप्त है। और जिस माता ने, जैसा मैंने आरंभ में ही कहा कि जिस माता ने नरेंद्र मोदी जैसे सुपुत्र को जन्म देकर, जिसने पूरे विश्व में अपनी ख्याति अर्जित कर ली, जिसने पूरे विश्व में उस मोदी वंश का नाम कर दिया, तो उससे तो स्वतः कीर्ति हीराबेन माँ की इतनी बढ़ चुकी है, इतनी फैल चुकी है, इतनी समरसता फैला चुकी है, इतनी सुगंध फैला चुकी है कि व्यक्ति को, इस जिह्वा को तो अंततः निशब्द ही हो जाना पड़ता है। इसी के साथ एक बार पुनः इस पुण्यात्मा को, इस महान आत्मा को श्रद्धांजलि देते हुए मैं यहीं इसे विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।